जय भीम दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के भविष्य को तय करता है। भारत में चुनाव और हमारा लोकतंत्र। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्हें हम एक महान विचारक और नेता के रूप में जानते हैं, वे एक दूरदर्शी भविष्य वक्ता भी थे। उन्होंने न केवल एक लोकतांत्रिक ढांचा बनाया बल्कि उन खतरों को भी भविष्यवाणी की जो हमारे लोकतंत्र को भविष्य में कमजोर कर सकते थे। आज जब हम वोट चोरी, चुनावी धांधली और राजनीतिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर बहस करते हैं तो ये सवाल उठता है, क्या बाबा साहब आम्बेडकर ने 70 साल पहले ही इन सभी चुनौतियों को देख लिया था? चलिए उन विचारों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसी उनकी बातें आज प्रासंगिक हो गई हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के लिए स्वतंत्रता सिर्फ एक शासन प्रणाली नहीं बल्कि एक जीवन शैली थी। उनका मानना था कि सच्चा लोकतंत्र तब स्थापित होता है जब समाज में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन नियमों का सिद्धांत मौजूद होता है। संविधान सभा में उन्होंने जिस चुनावी प्रणाली की वकालत की वो इसी दर्शन पर आधारित थी। सबसे महत्वपूर्ण था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बाबा साहब का मानना था कि हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या निरक्षर, किसी भी जाति या धर्म का हो, उसे वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। यह उस समय एक क्रांतिकारी विचार था जब दुनिया के कई विकसित देशों में भी महिलाओं या गरीबों को वोट का अधिकार नहीं था। उन्होंने कहा था, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य, ये सिर्फ एक नारा नहीं था बल्कि हर नागरिक की गरिमा और राजनीतिक समानता को स्थापित करने का एक तरीका था। लेकिन सिर्फ वोट का अधिकार देना ही काफी नहीं था। बाबा साहब जानते थे कि सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए उन्होंने स्वतंत्र चुनाव आयोग के निर्माण पर जोर दिया था। उनका सपना था कि यह आयोग स्वतंत्र स्वायत्ता बने जो किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर चुनाव कर सके। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की व्यापक अधिकार दिए ताकि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कर सके। यह आयोग इतना शक्तिशाली था कि यह चुनावों की देखरेख, नियंत्रण और निर्देशन कर सके। बाबा साहब का मानना था कि एक निष्पक्ष चुनाव प्रणाली ही लोकतंत्र की आत्मा है। अगर चुनाव में ही हेराफेरी होती है तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा और लोकतंत्र सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगा। संविधान और चुनावी प्रणाली को आकार देते हुए बाबा साहब ने कुछ गहरे डर और चिंताएं भी व्यक्त की थी। ये वही चिंताएं हैं जो आज हमारे राजनीतिक माहौल को परिभाषित कर रही है। पहला डर उन्होंने बताया था भक्ति का पंथ और व्यक्ति पूजा। शायद बाबा साहब की सबसे प्रसिद्ध चेतावनी थी राजनीति में भक्ति के बारे में। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उन्होंने अंतिम भाषण में उन्होंने कहा था, राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही की ओर ले जाती है। उन्होंने समझाया कि भक्ति धर्म में मोक्ष का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में यह विनाश का मार्ग है। जब लोग किसी एक नेता को भगवान की तरह पूजने लगते हैं और उसके फैसलों पर बिना सवाल के भरोसा करते हैं तो वे अपनी सोचने की क्षमता खो देते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, न कि कोई एक व्यक्ति। आज की परिस्थिति में जब हम देखते हैं कि राजनीति में एक व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरी पार्टी और विचारधारा घूमती है तो बाबा साहब की ये चेतावनी बिल्कुल सही लगती है। जब कोई नेता अपनी छवि को देश से बड़ा बना लेता है तो लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो जाती है और विपक्ष की भूमिका हाशिए पर चली जाती है। दूसरी भविष्यवाणी उन्होंने ऐसी की थी कि धन और भ्रष्टाचार का प्रभाव बढ़ता जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को यह डर था कि चुनाव में पैसा एक बड़ा कारक बन जाएगा। उन्होंने कहा था, अगर राजनीति में धन का प्रभाव बढ़ता है तो सिर्फ अमीर लोग ही चुनाव लड़ पाएंगे और जीतेंगे। इससे गरीब और योग्य उम्मीदवार पीछे रह जाएंगे। उन्होंने राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की कमी के खतरों के बारे में भी चिंता व्यक्त की। आज जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे विवादास्पद मुद्दों पर बहस करते हैं तो बाबा साहब के विचार हमें याद आते हैं। ये योजनाएं जो राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की कमी के लिए आलोचना का शिकार हुई है, उनकी उस चिंता को दर्शाती है कि पैसा लोकतंत्र को कैसे प्रभावित कर सकता है। अगर चुनाव सिर्फ सबसे धनी पार्टी द्वारा जीता जाता है तो ये लोकतंत्र नहीं बल्कि
प्लूटोक्रेसी यानी धनिक तंत्र बन जाता है। तीसरी भविष्यवाणी उनकी कुछ ऐसी थी, संस्थाओं का शरण। बाबा साहब ने एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर जोर दिया था। उनका मानना था कि यह संस्थाएं सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाने का काम करती है। उन्हें यह डर था कि भविष्य में सरकारें इन संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर सकती है। आज जब हम देखते हैं कि चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका बढ़ रही है, ये जब न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगता है, तो ये सब बाबा साहब की चेतावनी का ही परिणाम है। यदि लोकतंत्र के रक्षक ही कमजोर हो जाते हैं, तो फिर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? क्या बाबा साहब की भविष्यवाणी सच हुई है? अब हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जो आज की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में है और जिन्हें बाबा साहब के नजरिए से समझना जरूरी है। वोट चोरी और ईवीएम पर सवाल। पिछले कुछ वर्षों में चुनाव प्रणाली पर सबसे बड़ा सवाल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें यानी ईवीएम्स की विश्वसनीयता को लेकर उठा है। कई राजनीतिक दल और नागरिक अधिकार समूह ये आरोप लगाते हैं कि ईवीएम में हेराफेरी संभव है। बाबा साहब ने सीधे तौर पर ईवीएम के बारे में बात नहीं की थी, क्योंकि उस समय ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं थी। बाबा साहब की चेतावनियों को याद रखना चाहिए। राजनीति में व्यक्ति पूजा से बचे, चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल करते रहे, अपने लोकतांत्रिक संस्थानों की स्वतंत्रता की रक्षा करें। बाबा साहब ने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम अपने संवैधानिक नैतिकता को कितना महत्व देते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम लोकतंत्र के इस मंदिर को बचा पाते हैं या नहीं। हमें एक नागरिक के रूप में जागरूक रहना होगा और अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों को समझना होगा। हमें ये याद रखना होगा कि संविधान ने हमें सिर्फ अधिकार नहीं दिए, बल्कि हमारे कर्तव्यों को भी परिभाषित किया। बाबा साहब की विरासत को जीवित रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उनके आदर्शों के प्रति सच्चे रहें और एक मजबूत, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण में योगदान करें। लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, यह मुख्य रूप से समानता की एक संयुक्त जीवन शैली है। बाबा साहब के दृष्टिकोण से आज की ईवीएम, वीवीपैट की बहस केवल तकनीक के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बारे में है कि क्या हमारे चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी हो रहे हैं या विश्वसनीय है। उनका मानना था कि लोकतंत्र जनता के विश्वास पर टिका होता है। अगर जनता को यह विश्वास नहीं है कि उसका वोट सही तरीके से गिना गया है, तो ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांत का उल्लंघन है। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये मेरा काम पसंद आता हो तो ज्वाइन और थैंक्स फीचर्स के जरिए आप मेरे चैनल को सराह सकते हो, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पर मेरा इंस्टा आईडी दिखाई दे रहा होगा, जाकर जरूर फॉलो करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।